स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपके में ये वाला टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए, आज का वीडियो है हमारा पुरुषार्थ से संबंधित। यहाँ पे आज हम जानेंगे कि पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ के प्रकार कितने हैं, यानी कि पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है। ये पुरुषार्थ, ये आपका समाजशास्त्र जो आपका विषय है उसमें ये टॉपिक होगा आपके। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो ये टॉपिक आपके में अवश्य होगा और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो देखते हैं इसका उत्तर कि पुरुषार्थ आखिर है क्या और इसके कितने प्रकार हैं। चलिए उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पुरुष का अर्थ होता है विवेकशील प्राणी और अर्थ का मतलब होता है लक्ष्य या फिर कर्तव्य भी कह सकते हैं। देखिए, पुरुषार्थ क्या है, इसको पहले हम इस शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल पुरुषार्थ जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। किससे? पुरुष और अर्थ से, जिसमें पुरुष का मतलब होता है विवेकशील प्राणी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर बुद्धि है, समझ है। और उसके बाद अर्थ का मतलब होता है लक्ष्य या फिर कर्तव्य, यानी कि विवेकशील प्राणी का कर्तव्य, यानी कि विवेकशील प्राणी का आखिर क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होने चाहिए विवेकशील प्राणी के, और क्या, या फिर कह सकते हैं कि एक विवेकशील प्राणी के क्या कर्तव्य होने चाहिए। यानी कि पुरुषार्थ का मतलब होता है विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। चलिए अब इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से पुरुषार्थ शब्द का मतलब होता है विवेकशील प्राणी का लक्ष्य, जैसा कि हमने समझ ही लिया, यानी कि एक समझदार व्यक्ति का लक्ष्य या फिर एक समझदार व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनको ही पुरुषार्थ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वास्तव में मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही होता है। इस मोक्ष की प्राप्ति हेतु मनुष्य अपने जीवन में जिन जिन चरणों से होकर गुजरता है उन्हें पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में मुख्यतः तीन पुरुषार्थों से होकर अपने अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष को प्राप्त करता है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। देखिए, अब हम यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि पुरुषार्थ आखिर है क्या। देखिए, वास्तव में मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। जीवन मरण से जो है मुक्ति पा लेना, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। इसी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य अपने जीवन में जितने चरणों से होकर के गुजरता है उन्हीं को कहा जाता है पुरुषार्थ। अब ये तीन कौन कौन से चरण हैं इनको हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्हें पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में मुख्यतः तीन पुरुषार्थों से होकर अपने अंतिम पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। यहाँ पे इतना पढ़ने के बावजूद आपको समझ में आ रहा होगा कि पुरुषार्थ जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में मुख्यतः तीन पुरुषार्थों से होकर अपने अंतिम पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी कि पुरुषार्थ कितने हुए? चार प्रकार के हुए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चार प्रकार के पुरुषार्थ आखिर क्या क्या हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या मनुष्य के जीवन के कर्तव्य हैं। चलिए देखते हैं पुरुषार्थ के प्रकार। पुरुषार्थ के प्रकार, दरअसल पुरुषार्थ चार प्रकार के होते हैं जिनका परिचय निम्न प्रकार से है। जैसा कि हमने पहले ही जान लिया था कि पुरुषार्थ जो है चार प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कौन कौन से पुरुषार्थ हैं और क्या क्या हैं। चलिए, इसमें पहला पुरुषार्थ है हमारा धर्म। पहला पुरुषार्थ है हमारा धर्म। अब इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। धर्म को प्रथम पुरुषार्थ माना गया है। धर्म वह है जिसे धारण किया जा सकता है, अर्थात धर्म को व्यवहारिक जीवन में लाया जा सकता है। धर्म केवल मनुष्य को कर्तव्य पालन की ही प्रेरणा नहीं देता, अपितु धर्म मनुष्य को सत्कर्मों की ओर ले जाता है। इस प्रकार धर्म को प्रथम पुरुषार्थ माना गया है, क्योंकि वह धर्म ही है जो मनुष्य को अन्य पुरुषार्थों का पालन करते हुए आगे बढ़कर जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए, धर्म
पुरुषार्थों की अगर हम बात करें तो ये पुरुषार्थों की बात हमारे प्राचीन पुराणों शास्त्रों में से कही गई है कि मनुष्य के आखिर क्या क्या जो है पुरुषार्थ होने चाहिए, क्या क्या उसके लक्ष्य होने चाहिए, उसके जीवन के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो इसमें सर्वप्रथम आता है मनुष्य का धर्म, क्योंकि धर्म ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को सत्कर्मों की ओर ले जाता है और सत्कर्म करने की सीख मनुष्य को देता है। तो यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम जो मनुष्य का पुरुषार्थ माना गया है वो धर्म को माना गया है। धर्म को प्रथम पुरुषार्थ माना गया है। धर्म वह है जिसको धारण किया जा सकता है, यानी कि धर्म को हम अपने भीतर धारण कर सकते हैं, उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, यानी कि उसको व्यवहारिक जीवन में ला करके उसी के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। धर्म केवल मनुष्य को कर्तव्य पालन की ही प्रेरणा नहीं देता है, बल्कि धर्म जो है मनुष्य को सत्कर्मों की ओर ले जाता है। यानी कि धर्म कभी भी मनुष्य को गलत कार्य करने की प्रेरणा नहीं देता, वो हमेशा मनुष्य को सत्कर्मों की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। तो धर्म यहाँ पे प्रथम पुरुषार्थ माना गया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम अगला पुरुषार्थ। धर्म के बाद यहाँ पे दूसरा पुरुषार्थ आता है अर्थ। अब अर्थ क्या है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के जीवन का दूसरा पुरुषार्थ अर्थात दूसरा लक्ष्य या फिर कहें दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य, या फिर कहें कि दूसरा मनुष्य का कर्तव्य तो क्या है, चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के जीवन का दूसरा पुरुषार्थ अर्थात दूसरा लक्ष्य अर्थ है। अर्थ का मतलब धन होता है, अतः धन संपत्ति को भी मनुष्य का द्वितीय प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। दरअसल धन संपन्न व्यक्ति ही सुखी माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन का अभाव नहीं है वह अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार से अर्थ को भी प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। देखिए, अर्थ को दूसरा प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है मनुष्य के जीवन का। अब इसको क्यों प्रमुख जो है माना गया है, प्रमुख इसलिए माना गया है क्योंकि वो अर्थ ही है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसी अर्थ के द्वारा मनुष्य अपनी जो अन्य तीन उसके पुरुषार्थ हैं उनका पालन कर सकता है। तो यहाँ पे अर्थ का बहुत ही महत्व है। जो धन संपन्न व्यक्ति होगा वही उसी को जो है सुखी माना गया है, और धन संपन्न संपन्न व्यक्ति को ही जो है यहाँ पे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अर्थ का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जिसके पास अर्थ होगा ही नहीं, यानी कि जिसके पास धन संपत्ति होगी नहीं, तो वो कहाँ से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा और कैसे धर्म का पालन कर सकेगा, और बाकी जीवन में जो अनेक आवश्यकताएं होती है उनको किस प्रकार से वो पूर्ण कर पाएगा। अतः यहाँ पे जो धर्म अर्थ है उसको द्वितीय पुरुषार्थ माना गया है, यानी कि धन से संपन्न होना भी मनुष्य का एक पुरुषार्थ माना गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं तीसरा पुरुषार्थ क्या है। दो पुरुषार्थ हमने देख लिया, अब यहाँ पे हम तीसरा पुरुषार्थ देखते हैं। पुरुषार्थों के चार प्रकार हमने देख ही लिए थे। तो तीसरा पुरुषार्थ है काम। अब काम देखिए, काम का मतलब यहाँ पे उस काम से नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो पुरुषार्थ है वो है काम। काम को तृतीय पुरुषार्थ माना गया है। यह स्त्री पुरुष के संबंधों पर आधारित होता है। गृहस्थ आश्रम में इसका अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से स्त्री पुरुष अपने कुल को आगे बढ़ा पाते हैं। अतः काम मनुष्य की वासनाओं से संबंधित होता है। इस प्रकार से काम को भी तृतीय पुरुषार्थ माना गया है। देखिए, काम का मतलब होता है जो स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध होते हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम में इसका महत्व होता है काम का। तो इस काम को भी जो है अत्यधिक महत्व दिया गया है। पुरुषार्थों की श्रेणी में इसको रखा गया है, क्योंकि इसी काम के माध्यम से मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने कुल को आगे बढ़ा पाता है। तो यहाँ पे काम को भी एक तृतीय पुरुषार्थ माना गया है, यानी कि काम को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद अंतिम पुरुषार्थ हम देखते हैं चौथा, मोक्ष। मोक्ष है हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य, या फिर कहें अंतिम पुरुषार्थ। जैसा कि हमने देखा था अभी, मनुष्य के जीवन के चार लक्ष्य होते हैं, जिसमें से अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, यानी कि जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। आत्मा जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो ये है जब मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर लेता है, वो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम से आगे गुजरते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, मोक्ष को व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, अर्थात अंतिम पुरुषार्थ। इसी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य धर्म, अर्थ और काम नामक तीन पुरुषार्थों से होकर गुजरता है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पा लेना, और यह सब तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम का पालन करता है।
इन सभी के पालन के उपरांत ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, मोक्ष है जीवन का अंतिम लक्ष्य। मोक्ष जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य या फिर कहें कि अंतिम पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ तक मनुष्य तभी पहुंच पाता है जब वो धर्म, अर्थ और काम का पालन करता है। यानी कि धर्म से होकर गुजरता है, अर्थ से होकर के गुजरता है और काम से होकर गुजरता है, तभी वो यहाँ पर पहुँच पाता है। अन्यथा उसका मोक्ष पा लेना असंभव है, क्योंकि आत्मा को मुक्ति या फिर कहें कि आत्मा तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाती है जब तक मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन ना करे। अगर मनुष्य ने अपने जीवन में अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन किया है तो उसकी आत्मा अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों का पालन करना अति आवश्यक है मनुष्य के लिए, ताकि उसकी आत्मा अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यानी कि उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पे मोक्ष अंतिम लक्ष्य है जीवन का, या फिर इसको अंतिम पुरुषार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखे पुरुषार्थ क्या है। पहले हमने पुरुषार्थ का अर्थ समझने का प्रयास किया और उसके उपरांत हमने देखा पुरुषार्थ के प्रकार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य या फिर कहें अंतिम पुरुषार्थ है। इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम से होकर के गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 पुरुषार्थ हमने देख लिए। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपके में ये पुरुषार्थ से संबंधित टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आता है पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अवश्य देखिएगा और अवश्य ही समझने का प्रयास कीजिएगा। समाजशास्त्र से संबंधित ये टॉपिक था। अब आगे बढ़ते हैं, इसका समापन करते हैं आगे बढ़कर। वस्तुतः इन चारों पुरुषार्थों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा धर्म, अर्थ और काम नामक पुरुषार्थों से होकर मनुष्य की आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, अर्थात अंतिम पुरुषार्थ होता है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्हीं पुरुषार्थों के माध्यम से व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ पाता है। देखिए, इतना कुछ तो हमने समझ ही लिया है पहले भी। ये यहाँ पे एंडिंग के लिए मैंने लिखा हुआ था, आप इसको देखने के बाद और अच्छे से समझेंगे। इन चारों पुरुषार्थों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा धर्म, अर्थ और काम नामक 3 पुरुषार्थों से होकर मनुष्य की आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, यानी कि अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को मनुष्य की आत्मा प्राप्त करती है, जिसको अंतिम पुरुषार्थ माना जाता है। किसको? मोक्ष को। मोक्ष को अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थों का अत्यधिक महत्व है। अत्यधिक महत्व क्यों है? क्योंकि इन्हीं पुरुषार्थों से होकर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और यही पुरुषार्थ हैं जो मनुष्य को जो है सत्कर्मों से बांधे रहते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। जैसा कि हमने पहला वाला जो पुरुषार्थ देखा था, धर्म हमेशा मनुष्य को सत्कर्मों की ओर ले जाता है और अच्छे कार्य करने की सीख उसे देता है। तो उसके बाद फिर अर्थ भी जो है आवश्यक है। इसका भी जो है मनुष्य को पालन करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को धन यानी कि धन संपत्ति से जो है भरपूर रहना चाहिए, यानी कि उसके पास धन का अभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर धन का अभाव होगा तो वो कभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है धन का होना भी मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, उसको भी द्वितीय पुरुषार्थ माना गया है। उसके बाद काम का महत्व हमारा गृहस्थ आश्रम में होता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने कुल को आगे बढ़ा पाता है। और इसके अतिरिक्त अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। तो यहाँ पे हमने चारों पुरुषार्थों को अच्छे से समझने का प्रयास किया। यहाँ पे पुरुषार्थों को ही नहीं समझा, बल्कि हमने ये भी समझा कि पुरुषार्थ आखिर होता क्या है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके क्लास में ये टॉपिक है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक बार इसको अवश्य देखिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।